ज़्यादा बहुत लाइक आ जाएंगे, पैसे कमाऊंगा भी। बनवा लो। वेरिएबल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बोलो ज़्यादा कर सकते। कैसे बनाऊंगा सर? मतलब क्या है इसका कि वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ऊंच नीच अगर थोड़ी बहुत रेंज ऊपर नीचे होती है मोबाइल में तो हम उसको उठा के दोबारा लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? फिक्स रजिस्टर मोबाइल में नहीं होता, किसमें होता है? चार्जर में होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप इनके अंदर यूज होता है, FMTS में यूज होता है। वेरिएबल रजिस्टर जो होता है हमारे मोबाइल में यूज होता है। अब वेरिएबल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट पे आता है सिंगल रजिस्टर या नॉर्मल रजिस्टर। इसकी जो बनावट होगी वो बिल्कुल सेम टू सेम इस टाइप की होगी। सिल्वर लाइन बीच में से ब्लैक, साइज में बिल्कुल चपटा छोटा, दोनों साइड से सिल्वर। मोबाइल में सबसे छोटा पाया जाने वाला पार्ट्स यही है कि दोनों साइड से सिल्वर, बीच में से ब्लैक और सबसे चपटा होगा। हो गया जी, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पैकेज रजिस्टर। पैकेज मतलब का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। पैकेज का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, जिसको हम ग्राफिक्स फिल्टर भी बोलते हैं। मैंने आपको अब तक बताया होगा कि इस फिल्टर को चेक कर लीजिए, जिस डिस्प्ले कनेक्टर के पास में होता है फिल्टर पे जंपर लगा लीजिए। वो क्या होते हैं? रजिस्टर ही होते हैं जो आपका ग्राफिक्स फिल्टर का भी काम करते हैं। इसकी जो बनावट होती है वो होती है 2 या 2 से अधिक। जैसे कि सपोज करो एक तो ये हो गया, दो से अधिक। देखो इसका क्या होगा, सिल्वर प्रिंट जो सप्लाई के प्रिंट है वो तो अलग अलग होंगे दोनों के। इधर का प्रिंट अलग होगा, इधर का प्रिंट अलग होगा। यानी सप्लाई जो पास होती है उसमें वो इस टाइप से होती है, इधर से सप्लाई जाएगी इधर पास हो जाएगी, इधर से सप्लाई जाएगी इधर पास हो जाएगी। लेकिन बीच की जो प्रिंट है वो आपस में मिले होंगे, जो आपको लगेगा पैकेज यानी कि जुड़े हुए। ये दोनों क्या होंगे? जुड़े हुए, जिसको हम बोलते हैं पैकेज। इस तरीके पैकेज रजिस्टर। सिल्वर लाइन ये दोनों होंगी, सिल्वर लाइन बोथ साइड होंगी, बोथ में फोर साइड सिल्वर लाइन। बीच में से क्या होगा? ये ब्लैक। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी अगेन। मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, जो हमारे ग्राफिक्स फिल्टर के भी काम करती है। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा चिप रजिस्टर। चिप का मतलब होता है ये जो रजिस्टर मिलेगा इसको हम LVR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LVR। इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा LVR क्या होता है, ठीक
ठीक है, चीप रजिस्टर। इसकी जो बनावट होगी इसमें लिखिए चीप, पहले तो ये लिखिए चीप रजिस्टर के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर आर से रिलेटेड, बोलो यार सर कौन आता है रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होता है, या इसकी जो बनावट होती है बिल्कुल सेम टू सेम इस टाइप की होती है। ये आपको ऊपर से सारा सिल्वर नजर आएगा और इस पे लिखा मिलेगा R22 या फिर R3 3R9 कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर मिलेगा चीप रजिस्टर के ऊपर। जी सर, बाटा नीचे का छोड़ दो, छोड़ बैठे बात कर नीचे का बाकी ठीक है। हम सिंगल रजिस्टर की बात करें तो सिंगल रजिस्टर जो आपके लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं, बोथ साइड सिल्वर, बीच में से ब्लैक, बोथ साइड सिल्वर, बीच में से ब्लैक, साइज में बहुत छोटे हैं, क्या है बहुत छोटे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैकेज की, तो पैकेज आपको यहाँ पर लिखा गया 2 या 2 से अधिक, यानी कि जहाँ पर भी आपको इस तरीके से 2 रजिस्टर या 2 से अधिक लगे हुए मिलेंगे वो आपके चीप मतलब जो है पैकेज होंगे, जिसके नीचे क्या लगे हुए हैं पैकेज रजिस्टर लगे हुए हैं। क्लियर है। बात करते हैं चीप रजिस्टर। तो चीप का मतलब होता है क्या आर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और पीसीबी में रख देता हूँ इसके ऊपर, और आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं आर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। R200 क्या लिखा R200, ये क्या है चीप रजिस्टर। तो तीनों रजिस्टर क्लियर, तीनों रजिस्टर क्या हो गए क्लियर हो गए हैं। अरे दिख गया सर, छोड़ो हटाओ। जूम तुमको सर हाँ आप दिखाया तो क्लियर दोस्त क्लियर। अबे ये क्या हो गया चीप रजिस्टर। तो तीनों रजिस्टर आपके क्लियर क्लियर क्लियर। बात करते हैं काम क्या है, करंट के सामने रुकावट पैदा करना। रजिस्टर कोई भी हो, वो फिक्स रजिस्टर हो या वेरिएबल रजिस्टर हो, काम सिर्फ एक ही रहेगा, क्या करंट के सामने रुकावट पैदा करना। कैसे करके, फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसकी चेकिंग जो होगी वो कितने में बताया मैंने, अब इसकी हेडिंग डालिएगा ओके कंडीशन ऑफ रजिस्टर। सर वो कौन रहा ओके कंडीशन ऑफ रजिस्टर। समझ लीजिए जो मल्टीमीटर की रेंज होती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीमीटर दिखाइएगा जरा, रखा होगा, देखिए इस पहले समझ लीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखाया गया है इसकी जो टेस्टिंग होती है, हम रेजिस्टेंस को जो चेक करते हैं वो करते हैं नॉर्मल रेंज 200 ओम से लेकर 2 मेगा ओम तक। इस पे करते हैं 200 ओम से लेकर 2 मेगा ओम। सबसे पहली बात तो हम ऐसे क्यों करते हैं, 200 का मतलब मैंने आपको पहले कल भी समझाया था एसी और डीसी में, अगर किसी भी पार्ट की वैल्यू अधिक होगी, अगर हम उसकी मल्टीमीटर को रेंज को कम सिलेक्ट करेंगे तो वो कभी भी आपको नहीं वैल्यू शो करेगा। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के अंदर कितनी लाइट आती है, 220 वोल्टेज से लेकर 240-50 के वोल्टेज के समथिंग। अब मल्टीमीटर में रेंज कितनी है, ओनली फॉर 200 से लेकर और 600। अगर मैं 200 पे मल्टीमीटर को रख के और एसी को चेक करता हूँ तो क्या होगा, मल्टीमीटर हमारा तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सिलेक्ट रेंज वो कम है और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। बराबर है कि नहीं है, तो ये उड़ जाएगा। अब हमारी बात आती है इसकी टेस्टिंग की, रेजिस्टेंस को हम चेक कैसे करेंगे। तो रेजिस्टेंस की जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग ये होती है कि मल्टीमीटर को 200 ओम से लेकर 200 मेगा ओम पर हम सिलेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस दोनों तरफ से सेम
वैल्यू शो करता है तो रेजिस्टेंस ओके है। रेजिस्टेंस क्या है? ओके है। अब हम उसमें से कोई से भी कलर का चेक कोई सा भी करें, सिंगल करें, पैकेज करें या चिप करें, अगर वो दोनों तरफ से वैल्यू शो करता है तो वो ओके है। अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को गला चीरते चीरते, तो यहाँ पे एक थोड़ी वार्तालाप हो जाती है। क्या वार्तालाप हो जाती है? कि दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो क्यों करता है? जी सर बताइए, कैमरे को घुमा दीजिए सर की तरफ को, बताइए। क्योंकि उन दोनों की वैल्यू एक ही है सर। सेम वैल्यू शो क्यों करता है? बहुत अच्छा आंसर है। आप बताइए अनस। अभी मैंने आपके सामने बोला कि रेजिस्टेंस को हम 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम पर चेक करते हैं, 2 मेगा ओम पर चेक करते हैं, सॉरी। तो वो दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो करता है तो रेजिस्टेंस ओके है। तो क्यों है वो? क्यों? ये सर वैल्यूज की उतनी है, हमारा दोनों तरफ से सेम है। वेरी गुड। ये देखो मेरा हीरो एक नंबर लिख लिया। करेक्ट। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर मैंने दे दिया है 100 ओम। अगर मैं इस रेजिस्टेंस यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम, अब मैं इसको ऐसे रख के चेक करूं तो भी ये 100 दिखाएगा और ऐसे रख के चेक करूं तो भी ये 100 दिखाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर वो खुद की कैपेसिटी बता रहा है कि मैं यहाँ पर 100 ओम का लगा हुआ हूँ। आगे आगे चल के क्या होता है, जो आज की डेट में हमारे फ़ोन जो आ रहे हैं उनके अंदर सब में SMD माइक लगा है। कौन सा माइक लगा है? SMD। और उसके अंदर मोस्टली क्या है? 4 प्रिंट है। कितने हैं? 4 प्रिंट है। अगर 4 प्रिंट में या तो हमारे पास SMD माइक ना हो, ठीक है, या फिर 4 में से एक भी प्रिंट निकल जाए, तो उसकी सप्लाई को ढूंढने के बाद हम उसमें यूनिवर्सल माइक भी चला सकते हैं। यूनिवर्सल माइक यानी कि तार वाला माइक भी चला सकते हैं। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 1000 किलो ओम के रेजिस्टेंस की। अगर आपको भविष्य में ये बोला जाता है कि फटाफट अनस मल्टीमीटर उठाइए और आपको मेरे को 1000 ओम का रेजिस्टेंस निकालिए, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो कर रहा, तो 1000 की वैल्यू का रेजिस्टेंस को निकाल के सर को दे दे, जिससे वो क्या माइक को चला सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब ये सारी चीज़ें होंगी। आगे आगे चल के क्या होंगी? पार्ट्स का पढ़ने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू ये है कि ये वहाँ पे क्यों काम करेगा, कि हम चार जो हम SMD माइक का हमने देखा है, अभी तक हमने सीखा, उसके अंदर कितने प्रिंट होते हैं? 4 प्रिंट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रिंट डैमेज हो जाए या फिर हमारे पास अर्जेंट में नहीं है, जाना पड़ जाए करोड़ बार, तो क्या 250 रुपये का माइक, 20 रुपये का माइक खरीदना वहाँ जाएंगे, फिर 5 रुपये का माइक लगा के तुरंत काम कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें हर पार्ट्स की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब क्या रिपीट, 1000 की वैल्यू को चेक करने के लिए क्या हम मल्टीमीटर को 200 का रखेंगे? नहीं सर। क्या वो शो करेगा? नहीं करेगा। किस पे करेगा? 2K पर। किस पे करेगा? 2K पर। देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है यार 200 ज्यादा है, 2K कम है, अरे वो 2000, लेकिन वो 2K नहीं है, वो क्या है? 2000 है जी। वो K का मतलब होता है 1000। क्या होता है? 1000। 2 into 1000 इक्वल टू 2000। तो 1000 की ओम की वैल्यू दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। बराबर है? ठीक है, तो अब लिखिएगा ओके कंडीशन में रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए अरे कैमरा लाओ वहाँ पर लगा के फिर वीडियो बनाओ। DMM को सर 200 ओम से 2 मेगा ओम पर सिलेक्ट करें। ओम पर सिलेक्ट करें। अब रेजिस्टेंस को दोनों तरफ से चेक करने पर DMM सेम वैल्यू शो करता है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो करता है।
तो रजिस्टर ओके है। दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो करता है, बोथ साइड सेम वैल्यू, ये टू साइड से तो रजिस्टर ओके है। तो सर क्या था? तो रजिस्टर ओके है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका थोड़ा सा एक टॉपिक बाकी रह गया है, नंदा सा टॉपिक, कि इसको रजिस्टर को अभी भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है HVR, एक होता है VDR, एक होता है LVR। ठीक है जी, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आज ही हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो बहुत ऊपर से जाएगा। समझ में आ गया? तो इसकी डिटेल HVR क्या होता है, LVR क्या होता है और VDR क्या होता है, ठीक है, कौन से सेक्शन में लगे होते हैं, पता है इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू। कस्टमर आपके पास आया और आपको पता क्या बोल रहा है आपको कि भैया जैसी मोबाइल में बैटरी लगा करो वैसी टॉर्च ऑन हो जाती है। हाँ होता है। समझ लो ना, जैसी मोबाइल में बैटरी लगाई वैसी टॉर्च ऑन। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, वो कैसे शॉर्ट हुआ, उसकी टेस्टिंग क्या है, कौन से ट्रैक में लगा है, उसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कब आती है। देखो सिंपल सी बात है, दिमाग दुराने वाली बात है। अगर कस्टमर हमसे ये बोलता है कि मैंने जैसी मोबाइल में बैटरी लगाई वैसी मोबाइल की टॉर्च ऑन हो रही है, और एक सिंपल सी बात कि एक बल्ब लो, 2 तार लो, बैटरी में लगा तो भी टॉर्च ऑन हो रही है, यानी कहाँ दिक्कत है। वो